So, hello बच्चों. So, after completing 2 chapters, हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं. अब we are going for the 3rd chapter, and the name of the chapter is the mystery of food. Mystery means होता है रहस्य. ठीक है, ऐसी रहस्य जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जनरली हम नहीं जानते हैं. तो जो भोजन है उसकी रहस्यमयता को हम समझेंगे. तो इसको अगर हिंदी में बोले द मिस्ट्री ऑफ फूड, है ना, भोजन का जो है मिस्ट्री है, रहस्य, भोजन का रहस्य. मिस्ट्री मतलब क्या होता है, क्या होती है बताइए. जस्ट अ मोमेंट. यस, मिस्ट्री मतलब होती है रहस्य. रहस्य. और फूड मतलब तो आप लोग जानते ही है, क्या होता है बच्चों, भोजन. ठीक है, चलिए. अब है फूड स्पॉइलेज. स्पॉइल मिस होता है बर्बाद होना. स्पॉइल मिस बर्बाद होना. SPOIL स्पॉइल. अब फूड स्पॉइलेज उसी से बन गया स्पॉइलेज. ठीक है, तो भोजन की जो बर्बादी होती है, राइट, उसको हम लोग देखेंगे. फूड स्पॉइलेज, भोजन की बर्बादी. स्पॉइलेज मिस बर्बादी ही होनी चाहिए. लेट मी चेक. फूड स्पॉइलेज, तो गूगल ट्रांसलेशन में जाएंगे, है ना, गूगल ट्रांसलेट, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, फूड स्पॉइलेज. फूड स्पॉइलेज, जर्मन की जगह हिंदी. हिंदी, यस. भोजन का खराब होना. फूड स्पॉइलेज, भोजन का बर्बादी या भोजन का खराब होना, सेम चीज. ठीक है, चलिए. तो एक चीज हम लोग समझ में आ गया भोजन की. सॉरी, व्हाट हैपेंड. E3. यस, भोजन की बर्बादी. चलिए, और यह भोजन का खराब होना. ठीक है. द फॉरगॉटन टिफिन बॉक्स. टिफिन बॉक्स भूल गया. मैं टिफिन बॉक्स भूल गया. कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग घर से आते हैं विद्यालय और टिफिन घर पे ही छोड़ देते हैं. इट वॉज ए सनी मंडे मॉर्निंग. इट वॉज ए सनी मंडे. सनी मंडे मतलब सोमवार था और शनि था. शनि मतलब कि सूर्योदय होता है ना, क्लॉडी वेदर होती है कि बादल है, धूप नहीं है, और जब धूप होती है तो उसको हम सनी बोलते हैं. क्या बोलते हैं जो, शनि. तो शनि मंडे मतलब सुबह सुबह जो है सूर्य आ गया, मॉर्निंग, सुबह. दिशा वाज ए क्यूरियस. दिशा एक चाइल्ड का नाम है, या लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है. दिशा वाज ए क्यूरियस गर्ल. अच्छा, गर्ल है. क्यूरियस मतलब होती है जानने की इच्छा करना, है ना, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा करना, उसको बोलते हैं क्यूरियस. ठीक है, और उसी से बनता है क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी में से होता है इच्छा शक्ति, राइट, इच्छा शक्ति. ऑलवेज ईगर, हमेशा वो तत्पर रहती है. टू एक्सप्लोर थिंग्स अराउंड हर. दिशा जो है हमेशा क्यूरियस रहती है, जानने की प्रयास करती है जो उसके चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उसके बारे में. सी फाउंड, वो पाई, द लंच बॉक्स सी हैड फॉरगॉटन इन अ स्कूल लास्ट फ्राइडे. अब जो है सोमवार को उसको ऐसा रियलाइज होता है कि लास्ट फ्राइडे को जो उसका जो टिफिन था, लंच बॉक्स थी, वो स्कूल में ही छोड़ दी. जैसे कई बार होता है, जैसे उसका शनिवार को क्लास नहीं हुआ था, रविवार को क्लास नहीं था, और फ्राइडे को वो वहाँ जो है छोड़ दी लंच बॉक्स. अब वो सोमवार को सुबह में ढूंढ रही है क्या, टिफिन और लंच बॉक्स, और उसको मिल नहीं रहा. देयर वाज वन ऑफ हर फेवरेट फूड्स, उत्तपम, लेफ्ट इन इट इन 3 days ago, एंड सी रिमेम्बर्ड. अब उसको याद आया कि अच्छा, उत्तपम. उत्तपम क्या है, फूड का नाम है. ठीक है, ये साउथ इंडिया में जनरली होती है, इडली टाइप का होती है उत्तपम. तो उत्तपम उसका फेवरेट था, और उसको याद आया कि एक उत्तपम तो मैंने टिफिन में ही छोड़ दिया था. ठीक. एंड देन व्हेन, जब सी ओपन द बॉक्स, जब वो बॉक्स खोली, अ फॉल स्मेल केम आउट ऑफ इट. एक गंदा सा स्मेल आया उसमें से. हर यूमी उत्तपम हैड सम कलर्ड पैचेस. और उसका जो एक अच्छा उत्तपम जो एकदम सुगंधित वाला था, अब उसमें देख रहा है कि
उस पे कलर्ड पैचेस, उसमें गंदा 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 जो है उसमें एक जो है धब्बा दाग धब्बा दिख रहा है, ठीक है। What happened to my उत्पम? अब दिशा जो सोच रही है मेरे उत्पम के साथ क्या हो गया, ठीक है, उसके भोजन के साथ ऐसा क्या हो गया। She wondered this was a mystery for दिशा। अब ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है ना, यहाँ पे देखिए इसके पास लंच बॉक्स है, तो लंच बॉक्स उसका जो है फ्राइडे को ही छूट गया था। अब सोमवार को दोबारा जब विद्यालय जाती है तो वो टिफिन उसको मिलता है। अब वो देख रही है लंच बॉक्स जैसे खोली तो उसमें उत्पम थी, ये पीला वाला भाग है ना इसको उत्पम बोल रहा है, इसमें देखिए काला काला थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसा है ना, वो क्या है पैचेज है, ठीक, उसमें कुछ दाग धब्बा टाइप का लग चुका है उसमें। अब जो है दिशा जो है ये समझ नहीं पा रही कि इसमें आखिर हुआ क्या, ऐसे क्या हो गया, मिस्ट्री। अब ये रहस्यमय हो गया कि ऐसे कैसे हुआ, इसके हमको जानना है। दिशा वॉज ईगर, दिशा जो है उत्सुक थी, टू फाइंड आउट, वो जानकारी निकालना चाहती थी, व्हाट हैड कॉज, इसके पीछे क्या कारण है। इट डिटेक्टिव दिशा वॉज नाउ रेडी टू सोल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हर। अब जो है वो तैयार थी कि हमको इसका जो रहस्य है वो जानना है कि 3 दिन तक इस खाना को टिफिन में बंद रखने से ये गंदा स्मेल क्यों करने लगा, इसमें जो है इस धब्बे क्यों आ गए। फूड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। अब जो है वो जांच पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले उसने पाया कि जो भोजन है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे पूरे विश्व भर के लिए। बिना भोजन के कोई नहीं रहता, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी सबको भोजन चाहिए, पेड़ पौधे सब जो भी जीवित हैं वो सबको भोजन चाहिए, बिना भोजन का वो कुछ नहीं कर सकता। दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट द फूड, और वो इंक्वायरी करने लगी, जांच करने लगी कि हमारा जो फूड है वो ऐसे खराब क्यों हो गया। तो मिस्ट्री 1, अब पहली सच्चाई रहस्यमय खुलती है। जैसे मान लो पुलिस जो होती है जांच करती है ना कि मान लो किसी का मर्डर हो गया, किसी को कोई गोली मार दिया, तो गोली क्यों मारा, कब मारा गया, किसने मारा, किस, है ना, तो उसके पीछे वो रहस्य कुछ ना कुछ होती है, उसको वो ढूंढती है। तो यहाँ पे खाना खराब हो गई, इसका मतलब कुछ तो कुछ रहस्य है। अब वो रहस्य को जानने के लिए वो जांच पड़ताल की, तो मिस्ट्री नंबर 1, तो जो है पहला रहस्य हम लोग कर सकते हैं, या फिर यह हो सकते हैं जांच 1 का रिपोर्ट आने वाला है। सो व्हाट मेड माई उत्पम स्पाइल, कौन सा ऐसा चीज है जो मेरे उत्पम को खराब कर दिया। व्हाट में क्या चीज है जिसके कारण उत्पम जो है खराब हो गया। सो इस चीज को उसने पता लगाना शुरू की। एज सुन एज सी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचती है, दिशा रैन टू हर अन्ना एल्डर ब्रदर इन तमिल। ये कहानी तमिल की है, मतलब तमिलनाडु में। तो दिशा जैसे ही घर पहुंचती है वो तो दौड़ते हुए जाती है वो अपने बड़े भाई के पास जिसका नाम है आदित्य, ठीक है, हु वॉज इन ग्रेड 8, और उसका भाई जो है था वो क्लास 8 में पढ़ रहा था, ठीक है, उससे 3 साल बड़ा था वो। अन्ना व्हाट आर दीज कलर्ड पैचेस ऑन द फूड, अन्ना किसको बोलते हैं, बड़े भाई को बोलते हैं। तो वो पूछ रहा है अन्ना व्हाट आर दीज कलर्ड पैचेस, ये जो रंगीन जो पैचेस है, राइट, धब्बे जो दिख रहे हैं वो क्या है, ऑन द फूड, भोजन के ऊपर। इट डज नॉट स्मेल गुड, और ये इसका जो सुगंध है वो अच्छा नहीं है। दिशा आस्क्ड, दिशा ने पूछी। ही लुक्ड एंड स्माइल, उसका जो भाई था वह देखा और मुस्कुराया। दैट्स मोल्ड, वो बोला कि ये मोल्ड है दिशा, दैट्स मोल्ड दिशा, दीज टीनी लीम्स थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स। ये बोला मोल्ड है, ये जो है मतलब उसका नाम है मोल्ड, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं माइक्रोब्स, विच ग्रीव ऑन योर फूड एंड चेंज इच। अब जो है वो जो माइक्रोब्स है वो आपके भोजन पे जम गया, जिसके चलते आपका भोजन क्या हो गया, बदल गया, खराब हो गया, उसमें पैचेज आ गए। दिशा इंक्वायर्ड, दिशा फिर पूछती है कि माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स व्हाट इज माइक्रोब्स, आर दे लाइक लिटिल लाइस, पूछ रहे क्या ये एक छोटा लाइस है, राइट। एंड देन वी हैव अ मोल्ड एंड लाइस, वी हैव 2 मीनिंग, सो हियर वी कैन say mould, mold, and then lice,
ठीक है। अब जो मोल्ड है, मोल्ड को हिंदी में बोलते हैं फफूंद। क्या बोलते हैं? फफूंद बोलते हैं। और लाइस को बोलते हैं जू। जैसे हमारे जू होता है ना, मतलब बालों में एकदम छोटा छोटा जू होता है, राइट, उसको जू बोलते हैं। तो मोल्ड एंड लाइस, ठीक है बच्चों। तो मोल्ड मीन्स क्या हो गया? फफूंद, फफूंद। और लाइस मीन्स क्या हो गई? जू, जू हो गई। इसको याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो दिशा पूछ रही है कि जो माइक्रोब्स है वो क्या है, क्या वो जू की तरह है छोटा? तो अन्ना बोलता है इवन स्मॉलर। इवन मतलब उससे भी छोटा, स्मॉलर। जो जू हमारे बालों में होती है ना, तो वो जो जू है उससे भी छोटा होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोब्स। सो टीनी यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए माइक्रोस्कोप टू सी देम। अब ये बोल रहा है कि वो जो माइक्रोब्स है उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, उससे आप देख सकते हैं, अपने आँख से आप नहीं देख सकते हैं। तो ये देखिए इस पिक्चर में ये माइक्रोस्कोप है, आपके विद्यालय में भी माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है। और जो बच्चे वैदिकुलम के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वैदिकुलम में ये माइक्रोस्कोप है। आप वहाँ पे जो भी टीचर है उनसे पूछिएगा और माइक्रोस्कोप को आप यूज कीजिए, ठीक है। और उससे जो है आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आप देख पाएंगे, ठीक। तो दे आर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस। ये जो माइक्रोब्स है वो हर जगह पे है, बट हम उसको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी है। तो उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। दे ग्रो ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड मेक चेंज टू देम। और वो जो है अलग अलग चीज़ों पे ग्रो करता है, जन्म लेता है, और वो बहुत सारा परिवर्तन करता है। सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स जो है हेल्प अस इन मेकिंग कर्ड। कुछ माइक्रोब्स जो है हमको कर्ड मीन्स दही होता है ना, दही को बनाने में, जैसे दूध है और दूध से हम दही कैसे बनाते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स ही होता है। अगर माइक्रोब्स नहीं होगा तो दूध से दही खट्टा नहीं बनेगा। एंड डाइजेस्टिंग आवर फूड। और हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें जो भोजन पचता है, डाइजेस्टिंग आवर फूड, हमारा भोजन को भी पचाता है कौन? माइक्रोब्स। दे आल्सो चेंज द टेस्ट एंड द स्मेल ऑफ द उत्पम। और ये माइक्रोब्स ही जो है उत्पम का जो स्मेल है उसको चेंज कर देता है और टेस्ट भी चेंज कर देता है। एंड अदर फूड आइटम्स, और दूसरे भी जो भोजन है उसका भी टेस्ट और जो उसका स्मेल है वो दोनों बदल देता है। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, सी दिस मोल्ड एज इट इज मेड अप ऑफ अ कॉलोनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोब्स। अब ये जो मोल्ड है, राइट, ये जो फफूंद है, जो काला काला दिख रहा था ना फफूंद, ये पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर में देखिए जो ब्लैक स्पॉट यहाँ पे है ना, ये ब्लैक स्पॉट, ये वाला, ये ब्लैक स्पॉट, ये फफूंद है। और फफूंद के अंदर छोटा छोटा लाइस है। बस समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए एक पिक्चर में बनाता हूँ, मान लीजिए ये है आपका फफूंद, इसको बोल रहे हैं मोल्ड, MOULD। अब इसके अंदर छोटा छोटा क्या है बाबू? लाइस। इसको क्या बोलते हैं? लाइस। अब इसको आँख से हम नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो ये हमें पता चलेगा। दिशाज आइज लिट अप विथ क्यूरियोसिटी। अब जो दिशा की आंखें थी वो बिल्कुल, माय गॉड, ऐसा होता है वो। सी क्विकली नोटेड इट डाउन इन हर नोटबुक। और वो अपनी नोटबुक में फिर जल्दी से लिखा, क्या लिखा? कि जो माइक्रोब्स है, जिसके चलते माइक्रोब्स कैसे बनता है, तो माइक्रोब्स लाइस से बनता है। किससे बनते हैं? छोटे छोटे लाइस से बनते हैं, जो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो जो उसका मिस्ट्री था पहला कि ये जो उत्पम है इसका टेस्ट अलग क्यों हो गया, इसमें जो पैचेज आ गए थे वो क्यों हो गया, खाना कैसे बर्बाद हो गया, तो उसमें उन्होंने क्या पाया, दिशा ने क्या पाया कि माइक्रोब्स, क्या उनको मिला? माइक्रोब्स फाउंड इन सॉइल। देखा कि जो माइक्रोब्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो सॉइल में, वाटर में, एंड द एयर अराउंड अस, जो हवाएं हमारे चारों तरफ है उसमें, इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में, एनिमल्स में, एंड इनसाइड अस, और हमारे अंदर भी है। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब हम भोजन करते हैं तो ये पेट में भोजन जाती है, वहाँ से पचना होता है, डाइजेशन होती है। तो हमारे पेट के अंदर में भी माइक्रोब्स हैं और वो हमें भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो एक चीज़ अभी हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा और जाना कि जो माइक्रोब्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं,
तो मिट्टी में, सॉइल में, वाटर में, हवा में, प्लांट में, एनिमल्स में एंड इनसाइड अस, और हमारे अंदर में भी। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग प्राप्त, दिशा ने ये चीज़ को खोज लिया। अब अब ज़रा सोचिए, हैव यू एवर हैड एन अपसेट स्टोमक? कभी आपको पेट में दर्द हुई है एकदम? अपसेट मतलब हो गया कि नाराज हो गया, पेट में दर्द हो रहा है तो अपसेट हो जाते हैं ना। यस, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट कुड हैव कॉज्ड इट? क्यों ऐसा हुआ होगा, पेट में दर्द क्यों हुआ होगा? ठीक है, व्हाट कुड हैपन इफ स्पॉइल्ड फूड इज ईटन बाय मिस्टेक? क्या होगा जब जो खाना खराब है और खराब खाना को अगर हम खा लें तो हमारे पेट में क्या होगा? सोचिए। इफ यस, अगर हम उसको खा लेते हैं, व्हाट डिड यू टू गेट वेल? अगर आप गंदा खाना खा लिए, खराब खाना खा लिए, तो फिर उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद द क्लास। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपने खराब खाना खाया जिसके चलते फिर आपका पेट में दर्द होने लगा, फिर उल्टी होने लगा, आपको जो है लू मोशन हो गया, है ना? तो फिर उसको आपने ठीक कैसे किया? तो इसको जो है आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करें। तो होता है जब हम लोग खराब जैसे ऑयली फूड खा लेते हैं, ज़्यादा मसाला वाला खा लेते हैं या बासी भोजन खा लेते हैं, तो पेट में दर्द होने लगता है और हमें फीवर हो जाता है, कभी कभी उल्टी होने लगती है, राइट? तो इस तरह की बीमारियां होने को मिलता है, इसलिए हमें खराब भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक जो रहस्य था उसका पर्दा उठ चुका है, ठीक? तो वो जो उत्पम खराब हुई थी वो किसके कारण हुई थी? माइक्रोब्स के कारण। ठीक है बच्चों, चलो अब दूसरा रहस्य नंबर 2, वाई डू सम फूड्स स्पॉइल फास्टर? क्यों कोई भोजन जल्दी खराब हो जाता है? जैसे घर में आप देखते होंगे अलग अलग तरह का भोजन बनता है, कुछ भोजन तुरंत खराब हो जाती है, बनाइए और तुरंत उसको खा लीजिए, और कुछ भोजन जो है लंबा चलता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसके पीछे क्या राज है। That afternoon, दोपहर में, दिशा noticed a slice of bread that she had left on the balcony for a cat. वो देखी कि बालकोनी में जो ब्रेड होती है ना, उसका एक टुकड़ा, स्लाइस, ब्रेड का स्लाइस होता है ना, ब्रेड देखते हो स्लाइस में कटा हुआ रहता है, तो उसको एक स्लाइस वो बालकोनी में रखी थी, इसके लिए जो है बिल्ली के लिए, कैट। डैट, वो जो स्लाइस रखी थी, डिड यू नॉट कम फॉर 2 days? अब जो है वो 2 दिनों के लिए जो है क्या बोलते हैं, बालकोनी में उधर नहीं आई थी। तो 2 दिन में क्या हो गया उस स्लाइस के साथ? इट हैड कलर्ड पैचेस ऑन इट। उसके बाद देखा कि उस पर भी जो कलर्ड पैचेज हो गए हैं, उस पर भी धब्बे लग चुके हैं, कलरफुल। बट द पिकल्स हर पाती ग्रैंड मदर इन तमिल हैड मेड 2 months ago। अब देखो 2 दिन पहले जो वो स्लाइस रखी थी, राइट, तो वो स्लाइस में फफूंद हो चुका है, फफूंद लग गए हैं, लेकिन 2 महीना पहले उसकी माँ क्या बनाई थी? अचार, उसमें कुछ नहीं हुआ है। अब देखो तमिल में ग्रैंड मदर को बोलते हैं पाती, क्या बोलते हैं? पाती। और भाई को क्या बोलते हैं? अन्ना। और दादी को क्या बोलते हैं? पाती। तो अब सोचिए 2 महीना पहले वो अचार हुई थी, बनाई गई थी, वो अभी तक खराब नहीं हुई है, लेकिन स्लाइस खराब हो गई 2 दिन में ही। 2 months ago were still delicious as it was covered with oil। अभी भी वो क्या है? टेस्टी है। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? टेस्टी, TASTY, टेस्टी। लेकिन वो क्या था? कवर्ड था तेल से। जब हमारे घर में अचार बनता है तो आप देखिएगा कि वो जो अचार है, जिस चीज़ की भी बनती है, जैसे लेट से मैंगो का बना, आम का, तो वो तेल के अंदर होती है, जिसके कारण उसमें माइक्रोब्स नहीं लगते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तेल जो है, तेल में माइक्रोब्स इंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक, जब इंटर नहीं करेंगे तो वो खराब नहीं होगा। आगे देखते हैं। स्ट्रेंज मतलब होता है आश्चर्य, है ना? स्ट्रेंज। विस्पर्ड दिशा, व्हाई डज सम फूड स्पॉइल फास्ट एंड सम लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम? ऐसा क्यों होता है कि कोई भोजन जो है तुरंत खराब हो जाती है 2-4 घंटे में या 2-4 दिन में, और कुछ जो है 2-4 साल तक चलता है? ऐसा क्यों होता है? Why do you think food gets spoiled? अब इसमें हमें लिखना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? Why do you think food gets spoiled? भोजन कैसे खराब हो जाता है, राइट?
तो इसका आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं कि when food comes into the contact of water, air and surroundings, right, it gets spoiled. जब भोजन पानी के आसपास रहेगा या खुली वातावरण में रहेगा, राइट, तो भोजन खराब हो जाएगा। लेकिन जब उसको हम कवर कर देंगे, राइट, उसमें जब पानी और हवा का कांटेक्ट नहीं रहेगा तो वो खराब जल्दी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर इसमें हम लिख सकते हैं कि when food comes in contact of water, surrounding, then it gets spoiled, खराब हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। She went back to her Anna and asked, अब वो अपने भाई के पास फिर से जाती है। What do these microbes need to grow? अब वो बोलती है कि जो माइक्रोब्स है वो जन्म लेती है, वो कैसे, माइक्रोब्स क्यों जन्म लेती है और कब जन्म लेती है। अन्ना रिप्लाई करता है, माइक्रोब्स नीड मॉइस्चर। अब माइक्रोब्स को जन्म मतलब उसको ग्रो होने के लिए, जन्म लेने के लिए, बढ़ने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत है, एयर एंड द राइट टेम्परेचर टू ग्रो। उसको मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, मतलब हवा में जो है ठंडापन होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। जैसे ठंड के दिन में हमको ठंड लगती है ना, तो ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि जो बाहर का वातावरण है उसमें नमी होती है, मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। पानी मतलब जैसे पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाती है, राइट, तो उस फॉर्म में वहाँ पे डेंस फॉर्म में होती है, और जो है क्या बोलते हैं, गैस फॉर्म में होती है। तो मॉइस्चर, एयर एंड द राइट टेम्परेचर टू ग्रो, उसको एक अगर सही टेम्परेचर मिल गया और मॉइस्चर मिल गई, नमी मिल गई और हवा मिल गई, तो उसमें वो ग्रो हो जाता है। इफ़ वी रिमूव एनी वन ऑफ दीज, अगर इसमें से किसी एक को भी अगर हटा देंगे, मतलब कि मान लो टेम्परेचर वैसा अगर नहीं होने दें, या वहाँ से हवा को हटा दे या मॉइस्चर को हटा दे, तो वो जो है बढ़ेगा नहीं। वी कैन स्टॉप देम इन देयर ट्रैक्स, और उसको हम रोक सकते हैं, वो बढ़ेगा फिर नहीं। ऑल लाइफ नीड्स वाटर एंड एयर टू सर्वाइव, मतलब कोई भी जीवन हो उसको जीने के लिए पानी और हवा ज़रूर चाहिए। तो माइक्रोब्स को भी पानी और हवा चाहिए, और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए। तो फिर उसने दूसरा चीज़ उसने कहा कि माइक्रोब्स कब ग्रो करते हैं, कब जो है वो बढ़ता है। सो वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर, हमें हवा और पानी को अवे फ्रॉम, दूर रखना है। अवे मतलब होता है दूर, अवे मीन्स दूर रखना, अवे फ्रॉम कहाँ से, माइक्रोब से। तो जहाँ माइक्रोब्स हो सकता है, अगर माइक्रोब्स आप चाहते हैं कि माइक्रोब्स बढ़े नहीं, उसकी संख्या नहीं बढ़े, राइट, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हवा और पानी से बचाना होगा। तो ये दूसरी चीज़ उसको मिला। अब तीसरी चीज़ आती है फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब होता है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब भोजन को एक तरह से लंबे समय के लिए प्रिजर्व करना, रक्षा करना, ठीक है, प्रिजर्वेशन। जैसे हम लोग जो दुकान से कुछ खरीदते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो उसमें एक लिखी हुई थी एक्सपायरी डेट, ठीक, तो वो जो भोजन उसमें पैक की गई है उसको प्रिजर्व किया गई है, राइट। एक कंडीशन उसमें, एक केमिकल डाली जाती है, उसमें केमिकल डाल करके उसको पैक की जाती है प्लास्टिक से। तो जब प्लास्टिक से हम पैक करते हैं तो प्लास्टिक के अंदर पानी नहीं जा सकती, राइट, हवा भी नहीं जा सकती, ओके, और मॉइस्चर भी नहीं जा सकती, राइट। इसीलिए वो जो भोजन है प्लास्टिक के अंदर वो खराब नहीं होती है, लेकिन उसको एक ही समय तक रख सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक उसको हम नहीं रख सकते हैं। इसीलिए अगर कोई चीज़ को लंबे समय तक रखना है प्रिजर्व, तो प्लास्टिक में लंबे समय तक आप नहीं रख सकते। हम ग्लास के बोतल लेते हैं, जो शीशा का जो है ना, शीशा का अगर आपके पास बोतल हो, राइट, या रखने वाली कोई बर्तन हो जो ग्लास से बनी हो, तो उसमें हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन मतलब भोजन को हम प्रिजर्व करते हैं, रक्षित करते हैं, ठीक।
अब मिस्ट्री है, हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, हम खराब खाना को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये एक तीसरा रहस्य था। तीसरा रहस्य क्या हो गया कि हम खाना को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं। डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड, डिटेक्टिव अब जो है दिशा डिटेक्टिव है, मतलब डिटेक्ट कर रही है ना, वो ढूंढ रही है। डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर एट होम, और वो सोची कि इसका जवाब जो है हम घर से निकाल पाएंगे और हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ से आता है। लेट अस ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ऑब्जर्व का मतलब होती है कि किसी चीज़ को देखना समझना, ठीक है, ऑब्जर्व। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, ड्राइंग मतलब होता है सूखना और डिहाइड्रेशन मतलब होता है जो उसको जो है भिगाना, डिहाइड्रेशन पानी की कमी, ठीक है, डिहाइड्रेशन। जैसे कभी कभी होता है ना, कहते हमारा बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक, पानी की कमी हो गई, ठीक है, तो ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। सी सा हर अम्मा, अब वो जो है अपनी अम्मा को देखी, मदर को, एंड अप्पा फादर को, ड्राइंग चिलीज ऑन मैट अंडर द सन ऑन द बालकोनी। अब वो देखी कि उसके मम्मी और पापा जो मिर्च है उसको सन की उपस्थिति में वो मिर्च को सुखा रहे हैं, ठीक है। वाई आर यू ड्राइंग दिस, अम्मा आप इसको क्यों सुखा रहे हैं, ड्राइंग मतलब सुखाना। सी आस, उसने पूछी, टू मेक चिली पाउडर, उसने जवाब दिया कि चिली पाउडर बनाना है, ये सूख जाएगा फिर उसको पाउडर बना देंगे और उसको हो जाएगा फिर मिर्च का पाउडर, चिली पाउडर। दिस शुड लास्ट अस फॉर द इंटायर ईयर, अम्मा आंसर, वो बोली कि ये पूरे साल तक जो है फिर वो चिली पाउडर चलती रहेगी। जैसे मान लो हम पेड़ से चिली मिर्च तोड़ते हैं तो वो मॉइस्चर में रहती है तो वो साल भर नहीं चलेगी, लेकिन उसको अगर हम सुखा देंगे और फिर उसको पाउडर बना देंगे या फिर ऐसे सूखा हुआ जो चिली है उसको रख देंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी, राइट। तो ये उनको अम्मा ने आंसर किया। अब यहाँ पे तीसरी चीज मिली कि ड्राइंग इज द सन रिमूव्स द मॉइस्चर फ्रॉम द चिलीज। अब क्या हो रहा है, जब सन की उपस्थिति में जब हम चिली रखते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, मॉइस्चर। मॉइस्चर के कारण जो मिर्च हम पेड़ से तोड़ते हैं पौधा से, वो क्या होती है, उसमें नमी होती है। अब सूरज की उपस्थिति में रखेंगे तो वो उसमें जो पानी है, नमी है, वो वहाँ से निकल जाएगी और वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। अब चूंकि उसमें से पानी निकल गई है तो अब उसमें माइक्रोब्स पैदा नहीं होंगे। सो विदाउट मॉइस्चर माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो, अब उसमें ग्रो नहीं होगा। हाँ, बट उसमें उसको ध्यान रखना होता है कि वो जो चिली पाउडर है उसको ऐसे ही आपको खुले में नहीं रखना होता, उसको जो है पैक करके रखना होता है ताकि वो खराब ना हो, ताकि वो खराब ना हो। अब लिखना है क्या, व्हाट अदर थिंग्स आर ड्राइड सो दैट दे रिमेन अनस्प्लाइट, अनस्प्लाइट मतलब खराब ना हो, थ्रू आउट द ईयर, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम सुखा के रखेंगे तो सालों भर तक जो है वो खराब नहीं होगी। तो आप अपने घर में अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी से पूछिए कि कौन कौन सी ऐसा चीज है जो हम सुखा के रखते हैं ताकि वो सालों भर तक खराब ना हो। जैसे चिली को सुखा के रखा जाता है उसी तरह से और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको सुखा के रखी जाती है। जैसे हम लोग चिप्स बनाते हैं ना, चिप्स, तो चिप्स को कैसे बनाया जाता है, आलू है उसको काट दिया जाता है, काट करके उसको सुखा दिया गया और फिर बाद में उसको हम छान करके खाते रहते हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें जो उसको रखा जाता है सुखा करके। जैसे मसाले हैं, हल्दी 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 जो होता है वो हो गया, धनिया हो गया, ये सब जितने भी मसाले हैं वो सुखा करके ही रखा जाता है, ठीक। अब हमारे पास है एक एक्टिविटी, क्या है, व्हाट आइटम्स कैन बी मेड फ्रॉम मैंगोज टू एंजॉय देम और लॉन्गर ड्यूरेशंस, राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। अब आम से हम अब क्या क्या बना सकते हैं और कि वो लंबे समय तक चले, ठीक है, और उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे नाम है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों का सबसे फेवरेट जूस मैंगो जूस, राइट। एंड देन आप यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसको, अचार बना सकते हैं, है ना, क्या बना सकते हैं, अचार। जैसे यहाँ पे एक आया था ना, अचार का एक नाम आया था पिकल्स, पिकल्स बना सकते हैं। तो मैंगो पिकल्स, तो आम का अचार होता है, मैंगो पिकल्स कर सकते हैं। उसी तरह से आप लस्सी बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं,
लस्सी बनाकर उसको हम प्रिजर्व करके लंबे समय तक रख सकते हैं। उसके बाद आप उसका जो बीज होता है, आम को आप खा लिए और उसका जो बीज है, राइट, उसको बीज को आप रख सकते हैं और फिर आप उसको ले जा कर के कहीं और उससे जो है आप नया पेड़ बना सकते हैं। तो उसका जो सीड है उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक करके। इसके अलावा वो जो आम है उसको आप सुखा दीजिए, राइट, उसको सुखा कर उसको आप पाउडर भी बना सकते हैं। क्या करके, कच्चा आम है, मान लीजिए कच्चा आम को आप सुखा दीजिए और फिर उसको पाउडर बना दीजिए और पाउडर बना करके उसको फिर उससे एसिड बन जाएगा, खट्टापन आ जाएगा और उस खट्टापन पाउडर को जो है आप कहीं भोजन में यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप पाउडर भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंगो के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। एक्टिविटी 2, अच्छा एक जी के आ गया। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन थालीज सर्व रिच बैलेंस्ड डाइट। भारत के जो भोजन है, राइट, हम थाली में जो चीज़ें खाते हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं, मतलब हर तरह की चीज़, मीठा, खट्टा, तीता, हर तरह का भोजन होता है, सादा, राइट। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता, बट भारतीय भोजन में ऐसा है कि हर चीज तरह का भोजन उसमें होता है। अब हो रहा है, टेक ए टोमेटो एंड कट इनटू स्लाइसेस। आप टमाटर लीजिए, उसको स्लाइस करके ऐसे ऐसे काट दीजिए। पुट द स्लाइसेस ऑफ टोमेटोज ऑन ए ट्रे एंड प्लेस इट ऑन द विंडो वेयर द सनलाइट कम्स थ्रू। और अपने खिड़की के बाहर या ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो, तो आप टमाटर को स्लाइस काट के और उसको सुखा दीजिए। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द फ्रूट। अब जो है उसमें क्या होता है, क्या उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं। कैन यू थिंक अ वे टू प्रिजर्व आइटम्स लाइक टोमेटो। और अब ऐसा करके देखिएगा, टमाटर को काट करके धूप में रख दीजिए 2-3 दिनों के लिए, फिर क्या होता है और क्या इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ जो फ्रीजर होती है, राइट, फ्रीजर में हम कोई चीज़ रखते हैं तो लंबे समय तक क्यों चलती है, उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे एक कारण है कि उसमें टेम्परेचर काफ़ी नीचे चली जाती है, तो उस टेम्परेचर पे जो माइक्रोब्स है वो जन्म नहीं लेते, इसीलिए उसमें जो है लंबे समय तक भोजन खराब नहीं होती है, ठीक। अब अगला सेक्शन है लेट अस ऑब्जर्व। चलो हम लोग कुछ और चीज़ पता करते हैं। तो यहाँ के आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सेक्शन को देखेंगे, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। और आप थ्रूली इसको पढ़िए थोड़ा, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये कैसे हो रहा है, राइट, भोजन कैसे खराब होता है, कैसे उसको हम बचा सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे वाला सेक्शन में देखने वाले हैं कि हम भोजन को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उसके साथ कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिसके कारण भोजन जो है लंबे समय तक खराब नहीं होगी।